हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज। आज की जो हम लोगों की क्लासेज है उसमें हम लोग एक न्यू चैप्टर 2 सिविक्स का फेडरलिज्म जो कि शुरू करेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी चैप्टर है। इससे पहले शुरू करें इस चैप्टर को, इससे पहले हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेज में हम लोगों ने एक चैप्टर 1 पावर शेयरिंग को ख़त्म कर लिया था, जो कि अच्छे से हम लोगों ने उसको एक एक टॉपिक करके पढ़ा था और उसका क्वेश्चन आंसर भी रिवाइज हम लोग कर चुके थे अच्छे से। आई थिंक आप लोगों को उस चैप्टर में कोई डाउट्स नहीं होंगे। आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं फेडरलिज्म चैप्टर, तो उसके बारे में भी एक बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, एक बेसिक आउटलाइन जो होती है वो चैप्टर 1 में मैंने आपको बताई थी कि फेडरलिज्म होता क्या है। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है, जिसमें पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से छुड़ाकर सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके अलग अलग यूनिट्स के बीच में डिवाइड किया, मतलब क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है। इट मीन्स कि अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से अलग अथॉरिटी के बीच में। तो ये हमने एक थोड़ा सा आउटलाइन आपको समझाया था कि फेडरलिज्म होता क्या है। आज की जो हम लोग की क्लासेज में हम इंट्रोडक्शन पार्ट समझेंगे कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या। तो इसको स्टार्ट करते हैं और इस फेडरलिज्म में, व्हाट इज़ फेडरलिज्म में समझेंगे कि फेडरलिज्म का एक बेसिक कंसेप्ट क्या है, फेडरलिज्म की एक परिभाषा क्या है, और इसका एक बोल सकते हैं कि बेसिक पार्ट समझेंगे और फिर नेक्स्ट क्लासेज में इसको डेप्थ में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। तो पहला पॉइंट है कि रिकॉल द एग्जाम्पल ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। कह रहा है कि आप बेल्जियम और श्रीलंका का एग्जाम्पल रिकॉल कीजिए। क्या हुआ था? तो बेल्जियम में पावर शेयर की गई थी और श्रीलंका में पावर शेयर नहीं की गई थी। ये आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेज में। और बेल्जियम में क्या किया गया था? बेल्जियम में पावर शेयर किया गया था कैसे? तो पावर शेयर किया गया था डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, डिफरेंट कम्युनिटी के बीच में। तो अलग अलग बोल सकते हैं कि तरह से पावर को शेयर किया गया था, और श्रीलंका में ये पावर शेयरिंग नहीं हुई थी। जैसे क्या हुआ था कि शिफ्टिंग ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट टू रीजनल गवर्नमेंट, मतलब वहाँ पर क्या हुआ था, पावर को शिफ्ट किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से रीजनल गवर्नमेंट में। कैसे? तो जैसे कि आप लोग अगर अगर इसका एग्जांपल रिकॉल करते तो उसमें क्या हुआ था, नंबर्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या होंगे, इक्वल होंगे एकोमोडेटिव मॉडल में। उस स्टेट गवर्नमेंट होगी वो सबऑर्डिनेट नहीं होगी किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी डिसीजन लेने की क्या होगी, फ्री राइट्स होगी उसको, मतलब कोई मतलब उसके किसी के अंडर में वो डिसीजन नहीं ले सकती थी। इस तरह से क्या किया गया था, उसको कुछ अधिकार दिए गए थे। जैसे कि इससे इसी को हम बोलते हैं कि कंसेप्ट फेडरलिज्म का। जैसे अगर एक एग्जांपल आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि आप में से कोई बच्चे जो है क्लास की मॉनिटर है, ठीक है, और क्लास के मॉनिटर हैं, और क्लास के मॉनिटर है तो वो क्या करते हैं, उनको कहीं जानी होती है, छुट्टी लेनी होती है, तो बोलते हैं कि चलो आज मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने इस फ्रेंड को, अपना जो मेरा पद है उस पद को मैं क्या करता हूँ, इसको डाइल्यूट करता हूँ, इसको मैं मॉनिटर बना देता हूँ और चले जाते हैं। तो आपने क्या किया है, आपने जो डिसीजन आप ले सकते थे क्लास में, क्लास को जैसे आप रन करा सकते, तो अब वो डिसीजन कौन लेगा? अब आपने पावर को डाइल्यूट किया है अपने दूसरे फ्रेंड्स के बीच में, अब वो क्या करेगा, वो डिसीजन लेगा। तो ऐसा ही होता, यहाँ पर भी होता है कि क्या किया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से पावर को छुड़ा के स्टेट गवर्नमेंट और दूसरे यूनिट्स को दे दिया जाता है, और वो क्या करती है, उस पे लॉज बनाती है या डिसीजन लेती है। वो फ्री होती है, वो किसी के अंडर में बोल सकते हैं कि किसी के अंडर में नहीं होती, और किसी किसी का प्रेशर उसके अंडर, मतलब उसके ऊपर नहीं होता है। तो यही होता है कि दैट इज द कंसेप्ट ऑफ फेडरलिज्म। आगे क्या है कि रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर। और ऐसा नहीं है कि बोल दिया जाता है कि हाँ आपको मैंने क्या किया है, मैंने पावर दे दिया है स्टेट गवर्नमेंट को। ऐसा नहीं, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशनली पावर दी जाती है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली उसको लीगल पावर दी जाती है, लीगल बैकिंग दी जाती है। क्या बेल्जियम में तो पहले भी ऐसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया था, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें वो कभी भी उसे छुड़ा सकते थे। मतलब बोल सकते हैं कि एक तरह से उसको कॉन्स्टिट्यूशनली एक बोल सकते हैं लीगल बैकिंग नहीं दी गई थी। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपके बर्थडे में मैं आपको गिफ्ट दूंगा, ठीक है। आप लोग किसी बच्चे का अगर बर्थडे होगा तो मैं गिफ्ट दूंगा, तो मैं ऐसे ही वर्बली बोल रहा हूँ, और हो सकता है कि आपके बर्थडे में मैं गिफ्ट ना भी दूं, लेकिन इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक स्टाम्प पर लिख देता हूँ, एक स्टाम्प पर लिख कर अच्छे से पूरा वो मुहर वगैरह लगवा कर पूरी तरह से, और तब वो पूरा बॉन्ड बनवाता हूँ कि हाँ मैं आपको गिफ्ट दूंगा। तो एक तरह से बोल सकते हैं लीगल बैकिंग हो गई, मुझे आपको अब गिफ्ट देना ही पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ भी कहा गया है कि इस तरह से क्या बना दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको प्रोविजन बना दिया गया है कि हाँ मैंने पावर को शेयर कर दिया गया है, पावर को मैंने क्या किया है, आपको डाइल्यूट किया है। तो ये रीजनल गवर्नमेंट वाज गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली उसको राइट दे दिया गया।
ये आप लोगों को समझ में आया कि फेडरलिज्म का एक कंसेप्ट। अब देखिए यहाँ पर एक डिबेट है, फेडरल वर्सेज यूनिटरी। फेडरल वर्सेज यूनिटरी क्या होता है, तो फेडरल क्या होता है और यूनिटरी क्या होता है। तो फेडरलिज्म पहले समझिएगा फेडरल क्या होता है, तो इसका डेफिनेशन भी मैंने लिखा है कि फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट ऑफ द कंट्री। मतलब फेडरलिज्म एक ऐसा गवर्नमेंट है जिसमें क्या किया जाता है, पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर, सेंट्रल अथॉरिटी से लेकर अलग अलग यूनिट्स ऑफ गवर्न, मतलब अपने कंट्री के जो कि सेंट्रल से जो नीचे लेवल के गवर्नमेंट है, इसमें इट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, पावर को शेयर किया जाता है दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट के बीच में, सेंट्रल से पावर लेकर स्टेट को, स्टेट से लोकल को। और ये ऐसे नहीं है कि बोल दिया जाता है, इसको कॉन्स्टिट्यूशनली पूरी तरह से प्रोविजन बना के ऐसे पावर को डाइल्यूट किया जाता है। तो ये फेडरल कहलाता है, फेडरल स्ट्रक्चर कहलाता है, ये फेडरलिज्म का ये कंसेप्ट है। यूनिटरी क्या होता है, तो यूनिटरी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सारा पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास सेंट्रलाइज होता है। अगर वो पावर स्टेट को देती भी है तो वो बोल सकते हैं कि एक वर्बल देती है, वो बोलते मैंने पावर दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं देती है, पावर दे दिया और फिर जब उनको अपनी इच्छा हुई तो वो पावर छुड़ा भी सकते। तो इस तरह से ये यूनिटरी पावर होता है। तो फेडरल वर्सेज यूनिटरी आप लोगों का कंसेप्ट हुआ कि फेडरल क्या हुआ है कि जहाँ पर पावर को शेयर किया जाता है डिफरेंट यूनिट्स ऑफ, मतलब गवर्नमेंट में सेंट्रल से लेके, सेंट्रल अथॉरिटी से लेके स्टेट, स्टेट से लोकल। और यूनिटरी मतलब हुआ कि जहाँ पावर पूरी तरह से सेंट्रलाइज हो किसके बीच में, यूनियन गवर्नमेंट या उस कंट्री के जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसके पास सारा पावर हो। अगर वो पावर देती भी है तो वर्बल देती है, उसको कोई लीगल बैकिंग नहीं होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैकिंग नहीं होती है। तो इस तरह से फेडरल और यूनिटरी का एक कंसेप्ट है। इसको अच्छे से और समझिएगा डायग्राम के माध्यम से। देखिए यहाँ पे ये सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल से क्या किया गया है, पावर को शेयर करके स्टेट और स्टेट से लोकल, इस तरह से पावर क्या किया जाता है, डाइल्यूट किया जाता है। इसे बोल सकते हैं फेडरलिज्म का ये कंसेप्ट है। ये फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है, सेंट्रल सबसे ऊपर, सेंट्रल से स्टेट और स्टेट से लोकल। तो ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, वेयर पावर इज शेयर बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कंसेप्ट ऑफ, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो समझ में आया आप लोगों को, एक बार और से इसका डेफिनेशन रिकॉल कीजिए। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। मतलब कि सेंट्रल अथॉरिटी से लेकर पावर लेकर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गवर्नमेंट है, जो लोअर यूनिट्स है स्टेट गवर्नमेंट, और उसको स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट में जब पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल से स्टेट, स्टेट से लोकल, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म, या दैट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। आपको समझ में अच्छे से आ गया कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर क्या है, फेडरलिज्म क्या है, यूनिटरी क्या है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों का ये सारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग एक न्यू टॉपिक, इसको इन डेप्थ में जाकर अच्छे से समझेंगे इस फेडरलिज्म को।